ये झेलम का स्टार्ट यहाँ से होता है। झेलम नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, आगे और नदी नाले मिलते हैं, फिर तो झेलम बड़ा रिवर बनता है। लेकिन झेलम का स्टार्ट जो है वो वेरीनाग से ही स्टार्ट होता है। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं इसी को वेरीनाग कहते हैं, और इसी स्पॉट के नाम की वजह से इस एरिया का नाम वेरीनाग पड़ा है। लास्ट में बताऊं कि वेरीनाग किसको कहते हैं। इसका जो एक कंस्ट्रक्शन है इसको जहांगीर ने बनवाया 1620 में, 1620 में, और कंप्लीट किया उसके बेटे शाहजहां ने 1627 में। 7 साल में इसका काम कंप्लीट हुआ है। जहांगीर की इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि पानी का कलर जो है वो हरा दिखाई देना चाहिए। पानी में कोई कलर नहीं, पानी बिल्कुल क्लीन है, पीने का पानी है। उन्होंने इसको 3 स्टेपों में बनवाया, जैसे कि 3 पौड़ी लगे हैं। पहला स्टेप तो 18 फीट डीप है, आगे हो गए फिर 18 फीट डीप, उससे आगे और तीसरा 18 फीट डीप, क्योंकि 18 डेस्क के पहले 18, आगे होके फिर 18, 54 हो गया। सेंटर में 54 फीट है जहां से पानी निकलता है। पानी तो इसके सेंटर से, पाताल से पानी निकलता है। और हिस्ट्री के मुताबिक लिखा है कि इसके नीचे एक प्लेट रखा गया है पानी के कंट्रोल के लिए, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किया गया, पहले तो पानी को डाइवर्ट करना पड़ा। पानी को डाइवर्ट करने के लिए ऊपर से ढक्कन किया ताकि ये काम पूरा हो जाए, वरना तो इतने पानी में काम नहीं चल सकता, क्योंकि पानी कुदरती पहले से निकल रहा था। पानी उन्होंने निकाला नहीं, पानी निकल रहा था, सिर्फ उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। और जब 7 साल में ये कंप्लीट हुआ तो फिर उसमें से कुछ होल्स लगाए उस वक्त, तो जिससे मेजरमेंट हुआ कि 400 गैलन पानी पर सेकंड के हिसाब से निकलता है, 400 गैलन पर सेकंड। लेकिन डीपनेस की वजह से, गहराई की वजह से वो शो नहीं करता है। जो धरती से पानी निकलता है वो कैसे निकलता है, ये शांत लगता है, ये तालाब जैसे नजर आता है। लेकिन 54 की डीप होने की वजह से और आकाश और झाड़ियों की रिफ्लेक्शन की वजह से पानी का जो कलर है वो हरा दिखाई देता है, वरना तो पानी में कोई कलर नहीं, पानी तो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन हम देख नहीं सकते कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है, पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो 400 गैलन आता है वो कैसे निकलता है। उस वक्त उनके पास एक इंजीनियर था, उसका नाम हैदर था, जिसने शाहजहां के कहने पर यहाँ से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक। गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है, बादामी शेप में चश्मा बनाया है, वहां पर शो करता है कैसे पानी निकलता है। क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से पानी निकलता है, वो उबलता हुआ दिखाई देता है। पानी ठंडा ही है लेकिन बबल्स उठते हैं ताकि लोग समझे कि यहाँ कैसे पानी निकलता होगा। वो आप गार्डन में देखेंगे। जहांगीर की एक और ख्वाहिश थी, एक और इच्छा थी, उनकी समाधि यहाँ पर होनी चाहिए। ये जगह जहांगीर ने अपनी समाधि के लिए रखा था, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं। उस वक्त वो इसके साथ साथ श्रीनगर में शालीमार गार्डन बनवा रहे थे और श्रीनगर में रहा करते थे। जब जहांगीर श्रीनगर में बीमार हुए तो उसने अपनी पत्नी नूरजहां को कहा, अगर मेरी डेथ यहाँ हुई तो मुझे वेरीनाग में दफनाया जाए। उस समय तक कंट्री एक ही थी और वो मगल रोड से उसकी इलाज करने के लिए आगे जा रहे थे, और जहांगीर की जो मौत हुई है वो मगल रोड के बीच में हुई, क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज और गाड़ियां भी नहीं थी। और जाते जाते तो मगल रोड के बीच में उनकी मौत हुई। जब उनकी मौत मगल रोड के बीच में हुई रास्ते में, तो उसकी पत्नी ने वहाँ ऐलान नहीं क्या किया कि मतलब जहांगीर की मौत, क्योंकि हुकूमत में बगावत फैली हुई थी। उसने अपने वफादार साथियों से पूछा कि अगर हमने रास्ते में ऐलान किया जहांगीर की मौत हुई तो तख्ता पलट जाएगा। तो फिर उसने उसके अंतड़े निकलवाए, अंतड़े को वहां पर दफना दिया ताकि बॉडी को बदबू न फैले। उस जगह का नाम चिंगस पड़ गया, चिंगस नारियां उसको कहते हैं, ये जम्मू के साइड में पड़ता है। बाकी जो उनकी बॉडी थी उसे लाहौर रावी के किनारे दफना दिया गया, फिर ये खाली रहा। और जब शाहजहां ने पूरा किया तो बेटे ने ये बाप की थोड़ी ख्वाहिश पूरी की कि ये जगह बना के रखा, क्योंकि यहाँ पर आया करते थे और आज भी लोग आते हैं, और यहाँ से गार्डन और कनाल का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। ये जो सामने ये कनाल है ये यहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, दाएं बाएं और बीच में ताजमहल जैसी कनाल बनी हुई है। लेकिन गार्डन से बाहर ये तीनों कनालों का पानी इकट्ठे मिलता है और झेलम का स्टार्ट होता है। और ये जो बीच वाली कनाल है इसका तो गार्डन के एंड में वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया सुंदर वाटरफॉल है, 10-15 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये जो स्पॉट है ये तो ऑक्टागन शेप में बनाया गया है, 8 कॉर्नर है इसमें, हर साइड में ये 3-3 मेहराबी बनी हुई है। मुगलों को खान और कारीगरी का बहुत शौक था। उस वक्त वो इसमें दिया जलाते थे, कोई फंक्शन प्रोग्राम होता तो इसमें दिया जलाते थे, दिया का डेकोरेशन बनता था, तो उसका नज़ारा जो है वो फिर रात को पानी में दिखाई देता है। और ये जो स्पॉट है इसमें तो मछलियाँ हैं, फिशेज है ट्राउट क्वालिटी की,
खाने में लजीज है, कांटे कम है, बोनलेस है, लेकिन फिशिंग यहाँ अलाउड नहीं, क्योंकि ये पवित्र जगह है। इसको हर धर्म के लोग यहाँ मानते हैं और इज्जत करते हैं। यहाँ तो मंदिर भी है, अंदर भी शिव मंदिर है, बाहर भी शिव मंदिर है। मंदिर तो यहाँ महाराजा रणबीर सिंह के वक्त में बनवाई गई। और ये जो पानी निकलता है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतना पानी बहुत ठंडा निकलता है। जो स्नोफॉल होता है, विंटर में थोड़ा पानी नीम गर्म निकलता है, क्योंकि विंटर में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस होता है, -5-6 तक होता है। जो धरती से पानी निकलता है वो प्लस डिग्री में आता है। उस वक्त इसमें तो विंटर में भाप उठता है, जो भी बर्फ गिरता है वो पिघल जाता है, ये कभी जमता नहीं, कंटिन्यू पूरे साल चालू रहता है 24 घंटे। और उन्होंने इसका नाम रखा था वरनाग। यहाँ जो पत्थर आपने देखा, पत्थर पर लिखा है बानी अकल याफ्ता तारीख कसराबाद चश्मा वरनाग। उन्होंने इसका नाम रखा था वरनाग। वार के माने हो गया बड़ा, और नागम कहते हैं चश्मे को, स्प्रिंग को, हिंदी में नाग सांप को कहते हैं। लेकिन कश्मीर में जहां भी पानी निकलता है वहां नाग के नाम से पुकारते हैं। यह आर्टिफिशियल है, नेचुरली सारा पानी वहीं से निकलता है, लेकिन वहां दिखाई नहीं देता पानी कैसे निकलता है। फिर तो वहां से अंडरग्राउंड ये टनल यहाँ तक बनाई, इसका इंजीनियर उस वक्त उसका नाम हैदर था, जिसने शाहजहां के कहने पर ये बनवाया ताकि लोग उसको तालाब न समझे, लोग समझे कि वहाँ कैसे पानी निकलता होगा। वहाँ तो डीप है, इसलिए डीपनेस की वजह से वो दिखाई नहीं, वो शांत लगता है, ताकि लोग ये भी देखें कि पानी में कोई कलर नहीं, पानी बिल्कुल क्लीन है। वहाँ तो गहराई की वजह से उसका कलर जो है वो हरा दिखाई देता, ग्रीन दिखाई देता है। ये यहाँ से पानी